है। यहाँ वर्ष 2500 के पेश में एक अजीब सोच पर आधारित कहानी है। कहानी अजीब सोच। वर्ष था 2500। मानवता ने प्रगति की ऐसी ऊंचाइयों को छू लिया था जिसकी कल्पना भी कुछ सदियों पहले मुश्किल थी। शहर आसमान में तैरते थे, ऊर्जा असीमित और स्वच्छ थी, बीमारियां इतिहास बन चुकी थीं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जीवन का अभिन्न अंग थी। हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। भूख, गरीबी, युद्ध, ये शब्द सिर्फ डिजिटल अभिलेखागार में मिलते थे। पृथ्वी एक हरा भरा शांत स्वर्ग बन चुकी थी। इसी स्वर्ग जैसे महानगर आकाशगंगापुरी में रहता था आरव। आरव एक अनुभूति संग्राहक था। उसका काम था पुरानी, भूली बिसरी मानवीय अनुभूतियों को डिजिटल रूप में संग्रहित करना और उन्हें नई पीढ़ी के लिए उपलब्ध कराना जो कभी संघर्ष, पीड़ा या अभाव का अनुभव नहीं कर पाती थी। सब कुछ उत्तम था, फिर भी आरव के मन में एक अजीब सोच घर कर गई थी। वह अक्सर अपने AI सहायक प्रज्ञा से पूछता, प्रज्ञा, क्या ये पूर्णता थोड़ी उबाऊ नहीं है? प्रज्ञा अपनी मधुर तर्कसंगत आवाज में जवाब देती, आरव, उबाऊपन एक नकारात्मक मानवीय भावना है जो अपूर्णता और इच्छाओं की अतृप्ति से उत्पन्न होती है। हमने इन सभी कारकों को समाप्त कर दिया है। आप आनंद और संतोष का अनुभव करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन क्या आनंद सिर्फ अभाव की अनुपस्थिति है? आरव सोचता। क्या बिना दुख के सुख का कोई अर्थ है? क्या बिना संघर्ष के उपलब्धि में कोई मिठास है? उसकी ये अजीब सोच तब और गहरी हो गई जब वह 20वीं सदी के एक किसान के जीवन का सिमुलेशन अनुभव कर रहा था। कड़ी धूप में पसीना बहाना, फसल के लिए बादलों की ओर ताकना, ओले पड़ने पर दिल का बैठ जाना और फिर लहलहाती फसल देखकर असीम तृप्ति पाना, ये सब आरव के लिए नया था, चुनौतीपूर्ण था और स्ट्रेंजली संतोषजनक था। उसने अपने सहकर्मियों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वे उसे ऐसे देखते जैसे वह कोई प्राचीन अप्रसंगत भाषा बोल रहा हो। आरव, तुम अतीत में क्यों अटके हो? उसकी एक साथी मीरा ने कहा। देखो, हमारे पास सब कुछ है, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। आरव जानता था कि वे सही कह रहे थे तार्किक रूप से, फिर भी उसका दिल कुछ और महसूस करता था। उसे लगता था कि इस पूर्णता की दौड़ में मानवता ने कुछ मालिक खो दिया है, अपनी आत्मा का एक हिस्सा। एक दिन आकाशगंगापुरी के बाहरी इलाके में, जहां पुराने परित्यक्त पृथ्वी स्तरीय संरचनाओं के खंडहर थे, आरव को एक गुप्त समुदाय के बारे में पता चला। ये लोग प्राकृतिक कहलाते थे। वे जानबूझकर AI की सुविधाओं को सीमित रूप से इस्तेमाल करते थे, अपने हाथों से छोटे मोटे काम करते थे, मिट्टी में पौधे उगाते थे और कभी कभी बीमार भी पड़ते थे। आरव उनसे मिलने गया। वहां उसने देखा कि लोग बारिश में भीगकर हंस रहे थे, मामूली चोट लगने पर एक दूसरे की मदद कर रहे थे और शाम को आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुना रहे थे, बिना किसी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक जीवंतता जो आरव ने आकाशगंगापुरी के निवासियों में कम ही देखी थी। एक बूढ़ी महिला, जिसे सब अम्मा कहते थे, ने आरव को देखा और मुस्कुराई। तुम्हारी आंखों में वही प्रश्न है जो हमें यहाँ खींच लाए बेटे। क्या प्रश्न? आरव ने पूछा। यही कि क्या मशीनें हमारी अनुभूतियों को पूरी तरह से बदल सकती हैं? क्या सुविधा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? अम्मा ने कहा। हम मानते हैं कि थोड़ी सी अपूर्णता, थोड़ा सा संघर्ष जीवन को उसका स्वाद देता है, जैसे भोजन में नमक। आरव ने उनके साथ कुछ दिन बिताए। उसने पहली बार अपने हाथों से मिट्टी खोदी, एक बीज बोया। जब कई दिनों बाद उसमें से एक नन्हा अंकुर फूटा तो आरव की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी किसी सिमुलेशन से कहीं अधिक गहरी थी। उसने पहली बार असफलता का स्वाद भी चखा जब उसके उगाए कुछ पौधे मर गए। उसने भूख महसूस की जब भोजन सीमित था। जब वह आकाशगंगापुरी लौटा तो प्रज्ञा ने उसके बायोमेट्रिक डेटा में बदलाव देखे। आरव, आपके तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन आपके सेरोटोनिन का स्तर भी अप्रत्याशित रूप से उच्च है। ये डेटा विरोधाभासी है। आरव मुस्कुराया। शायद इसलिए प्रज्ञा, क्योंकि जीवन खुद विरोधाभासों से भरा है। उसकी अजीब सोच अब एक विश्वास बन चुकी थी। वह समझ गया था कि पूर्णता का मतलब खालीपन नहीं होना चाहिए, प्रगति का मतलब अपनी जड़ों को काटना नहीं होना चाहिए। आरव ने प्राकृतिकों के बारे में अधिकारियों को नहीं बताया। वह जानता था कि इस उत्तम समाज में उनकी अपूर्ण जीवन शैली को एक खतरे के रूप में देखा जाएगा। लेकिन उसने अपना काम, अनुभूति संग्राहक का काम, एक नए दृष्टिकोण से करना शुरू कर दिया।
वह अब सिर्फ डेटा संग्रहित नहीं कर रहा था, बल्कि उन अनुभूतियों के पीछे छिपे मानवीय तत्व, उस अजीब सोच को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा था। वह अक्सर आकाशगंगापुरी की चमकदार बालकनी पर खड़ा होकर नीचे पृथ्वी के खंडहरों और दूर टिमटिमाते प्राकृतिकों के अलाव को देखता और सोचता, शायद भविष्य सिर्फ ऊपर आसमान में नहीं, बल्कि नीचे मिट्टी में भी छिपा है। शायद असली प्रगति संतुलन में है, पूर्णता और अपूर्णता के उस नाजुक नृत्य में जिसे जीवन कहते हैं। उसकी ये